पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में ताल्लुकात की नई जहर, दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान से ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग चाहता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार रहे। पाकिस्तान ने हज़ारों जानें कुर्बान की, अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की पेशकश। फ़लस्तीन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत। मौजूदा तनाज़ुर इलेक्शन कमीशन की गलतियों से आया, क्या गलती का इजाला करने वाला कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर के मखसूस सीटों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिल्ला ने इस्तिफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, इस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल दिए, सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती हो। ये वक्त जिसमें कि पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है, जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको कि पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, सजा पूरी कौम भुगत रही है। जो कुछ हुआ वो इलेक्शन कमीशन की दानिस्ता बदनीयती थी। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से इंतखाबी धांधली ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जब तक हकदारों को पार्लियामान में बैठने नहीं दिया जाएगा, अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। ओपन दुनिया का ज़माना है, जो कुछ हो रहा है अवाम को जानने दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्तिफसार किया, कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। पिछले 1 साल में पैमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयाँ की। मैं अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ, पूरी दुनिया को इस हक़ से महरूम नहीं कर सकता कि इसकी आज भी समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में नई तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद करने की मंजूरी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप किसकी सर सजेगी। हुकूमत ने अपोजिशन से राबिता कर लिया। चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांग लिए। तारिक फजल चौधरी को उमर अय्यूब को खत लिखा, सीनियर और तजर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बामी रजामंदी से दिए गए नामों में से इंतखाब किया जाएगा। इद्दत के दौरान निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की आज फिर समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर एडिशनल सेशन जज अफजल मज्जोका समाअत करेंगे। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा, खावर मानिका को फ्रॉड का इल्म था तो वो पुलिस से राबिता करते। सलमान अकरम राजा आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके हाजिर किया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास ज़फ़रान ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि अप्रैल के बाद अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। थाना I-9 में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है।
नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का मिशन। हुकूमत ने FBR को वसी इख्तियारात दे दिए। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होंगे। टैक्स ना देने वालों का कारोबार सील कर दिया जाएगा। जायदाद की खरीद और फरोख्त पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। महंगे हवाई सफर से अब मुसाफिरों की हवाइयां उड़ेंगी। एयरलाइंस के किरायों में भारी टैक्स आयद। अमेरिका का वन वे बिजनेस क्लास टिकट 11 लाख रुपए का हो गया। दो तरफा किराया 3 लाख रुपए ज्यादा होकर 23 लाख रुपए मुकर्रर। वन वे इकोनॉमी क्लास का टिकट 4 लाख रुपए का हो गया। दुबई का बिजनेस क्लास वन वे टिकट 4 लाख रुपए से बढ़ गया। नए बजट में महंगी चीजें मजीद महंगी। दरामदी अशिया पर नए टैक्स और ड्यूटियां आयद। दरामदी अशिया पर 2% से 55% ड्यूटी का निफास। परफ्यूम्स, घड़ियां, धूप के चश्मे, साइकिलें, दूध की मसनूआत, शहद और खजूरें टैक्स नेट में शामिल। जैकेट्स, शर्ट्स, ओवरकोट, ट्राउजर्स और ज्वेलरी की दरामद पर भी टैक्स। कारों, जीपों और कमर्शियल गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी में 7% इजाफा। FBR ने सर्कुलर जारी कर दिया। नया बजट आया, महंगाई का तूफान लाया। खुश्क दूध 300 से 400 रुपये महंगा। पैकेट 2100 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये का हो गया। पैम्पर्स का पैकेट 250 से 350 रुपये तक महंगा। कीमत 1700 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये हो गई। टेट्रा पैक दूध की कीमत 75 रुपये बढ़ गई। 1 लीटर दूध का डिब्बा 370 रुपये में फरोख्त। मुल्तान में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपये किलो का इजाफा। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपये महंगा। कीमत 2000 रुपये हो गई। इंशाल्लाह 5 को हम मसरा में जलसा कर रहे हैं, 6 को अब इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। इनकी जो बिजली की जितनी महंगी की जितनी और टैक्स लगा रहे किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे और उनके खिलाफ जो है ना इंशाल्लाह अवामी राय मुहिम भी चलाएंगे और इनकी जो ये नाजायज़ टैक्सेस है उसको वापस लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट में टैक्सों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। PTI 5 जुलाई को मनसेहरा और 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे करेगी। असद कैसर का कहना है कि महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हर सियासी जमात के साथ हैं। ऐसे शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है जिनसे मुल्क में इस्तेहकाम आए। एक तो महंगी बिजली, ऊपर से ओवर बिलिंग। खैबर से कराची तक शहरी चकरा कर रह गए। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। हैदराबाद में मुश्तल अफराद ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। जैकबाबाद में धरना। फोर्ट अब्बास और चिश्तिया में ताजरों की रैलियां। सादिकाबाद में सार्फिन ओवर बिलिंग पर घरों से निकल आए। हाफिजाबाद, शेखुपुरा और मुरीदके में वापडा के दफातर में बिल ठीक कराने वालों का रश रहा। दफातर के चक्कर न लाइन में लगने की फिक्र। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक ऐप पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़। 50 से ज़ायद नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। गाड़ियों की ट्रांसफ़र, बर्थ सर्टिफिकेट समेत 65 सर्विसेज दस्तियाब। दस्तक ऐप का दायराकार पूरे पंजाब तक बढ़ाने के लिए काम जारी। मुल्क सियासत और सियासी जमातों से ही चल सकता है। झूठ की बुनियाद पर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैन सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह का तकरीर से खिताब। कहा, हमने इन चीज़ों का नाम सियासत क्यों रख दिया जिनकी वजह से कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर झूठ बोला जाता है तो हम कहते हैं ये सियासत है। सिंध काबीना में 10 नए मुआवनीन खुसूसी का इजाफा। काबीना अरकान की तादाद 30 हो गई। सिंध हुकूमत के 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लालचंद अकरानी, सरफराज राजड़, कासिम नवीद कमर, वक़ार मेहदी और रजवीर सिंह का बतौर मुआवन खुसूसी तकारुर। मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और मोहम्मद सलीम भी मुआवन खुसूसी होंगे। MQM के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, हमेशा की तरह उन्होंने एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर
नफरत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब जब इस सूबे के अंदर इस माहौल में बेहतरी आना शुरू होती है, कहीं ना कहीं से ये जहर उगल देते हैं और फिर उस तरफ मामला चले जाते हैं। जाले वजीर की एमक्यूएम पर गरज बरस। सईद गनी का कहना है कि एमक्यूएम ने मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को लड़ाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को नफरत की सियासत का सबक बानी मुत्तहिदा ने पढ़ाया। उनकी ख्वाहिश थी भर्ती कमेटी में उनके नुमाइंदे हों। एमक्यूएम की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। टेस्ट पास करने की बुनियाद पर नौजवानों को महकमों में मुलाजमतें दी जाएं। बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं, और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमत हासिल की। अमेरिका और UN वर्किंग ग्रुप को ख़त लिखने वाले मुल्क दुश्मन हैं। आपको पैसा कहाँ से मिलता है, एक एक सबूत सामने रखूंगा। ये लोग पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाद के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाते हैं। बानी PTI अदालती फैसलों की वजह से जेल में है। जहाँ मेरे मुल्क की बात आएगी वहाँ सबको बेनकाब करूँगा।